गुरुदेव से जुड़ने का जो मेरा प्रकरण है वो ऐसा है कि मेरे जो साड़ू भाई हैं, मेरी छोटी साली जिनका विवाह हुआ है, और आचार्य हैं संतोष शर्मा जी, कर्मकांड के सिलसिले में रायपुर आए हुए थे और मैं मिलने उनसे गया हुआ था। तो एक शब्द था, पेशे से पत्रकार हूँ तो शब्द को थोड़ा सा पकड़ने की एक आदत सी है, कभी अच्छा भी होता है कभी बुरा भी होता है इसमें। तो उन्होंने कहा कि मुझे शांति, मैंने भटका बहुत हूँ, कर्मकांड से लेके सब जगह करता भी हूँ, लेकिन शांति मुझे कहीं मिली है तो गुरुवर के चरणों में मिली है, ये मेरे लिए पर्याप्त था। उसके बाद गुरुदेव का कार्यक्रम रायपुर में हुआ। रायपुर में कार्यक्रम के दौरान गुरुदेव को सुनने हम बैठे हुए थे। काफ़ी सारे सवाल जो मन मस्तिष्क में हुआ करते हैं गुरु के संबंध में, अध्यात्म के संबंध में और परिवार के संबंध में, लगभग सारे सवालों के जवाब एक साथ उस प्रवचन में मुझे मिल चुके थे। मुझे कोई सवाल गुरुदेव से आज तक नहीं करना पड़ा है और मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी प्रश्न करना होगा। एक छोटा सा वाक्य शेयर करूंगा। जो दीक्षा तो हो गई, उसके बाद गुरुदेव के साथ एक दिन बैठे थे। गुरुदेव के साथ बैठे थे तो गुरुदेव ने कहा, बच्चा 3 या 4 ऐसे तुम्हारे हादसे होंगे और तुम्हारे जाओ, तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं होगा। चारों हादसे हुए हैं। एक हमारा रायपुर से जगदलपुर जाने वाले रास्ते में स्कॉर्पियो का ब्रेक फेल हुआ था। हमारे साथ एक थाना प्रभारी थे, उनके साथ थे और हम गुरु चर्चा कर रहे थे। ब्रेक फेल हुआ और वो ब्रेक फेल में गाड़ी कैसे रुकी, सरदार जी का कहना था कि गाड़ी कैसे रुकी हमको नहीं मालूम। हाँ, इतना जरूर था उस समय हम गुरु की जो बंदगी जो करते हैं उसके संबंध में उन टीआई साहब से चर्चा कर रहे थे कि देखो सभी लोगों ने कहा है कि संतों की बंदगी करनी चाहिए, उनका प्रणाम करना चाहिए, उनके संत शरण में बैठना चाहिए। टीआई साहब से हम चर्चा कर रहे थे। सरदार जी एक ही बात बोले, गाड़ी कैसे रुकी हमको नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर कि भगवान की बात कर रहे थे इसलिए कि गाड़ी को कुछ नहीं हुआ। एक घटना थी, नेपाल की एक घटना थी। गाड़ी में स्वयं ड्राइव कर रहा था, बहुत खुला स्थान था, घाटी में बहुत सफलता से चला रहा था। मैं करीबन 8 लाख किलोमीटर से ज़्यादा गाड़ी चला चुका हूँ, उससे भी ज़्यादा होगा। तो वो नेपाली घाटी में एक जगह पे बहुत खुली जगह में एक्सीलेटर, ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दब गया और घाटी 1500 फीट से नीचे की रही होगी और गाड़ी मुहाने पे जाके टप्पा खा के लौट के आई है। ये समझ में नहीं आया कैसे हुआ है। और एक सामने से गाड़ी आ रही थी, वही बच गई। ये दूसरी घटना थी। एक घटना थी, रात को हम ड्राइव कर रहे थे, सामने वाली एक सामने गाड़ी खड़ी थी। तीसरी घटना थी जिसमें कि एक ट्रक खड़ी थी। ट्रक अचानक, वो दिखी नहीं, कोई इंडिकेशन नहीं था, कोई लाइट नहीं जली हुई थी, बहुत सकरा रास्ता था। लास्ट मोमेंट बचाया, हमारे छाती पे वो ट्रक था पूरा और खरोच लग के गाड़ी बच गई। दरवाजे में मात्र खरोच आई, अगर वो सीधे आती तो हम नहीं थे। एक घटना, अंतिम घटना जो थी वो रतनपुर की घटना थी। रतनपुर जा रहे थे, एक गुरु भाई के यहाँ शादी थी उनकी बहन की, सतीश भाई हैं वहाँ पे, पत्रकारिता के क्षेत्र में वो भी। तो उनके यहाँ शादी अटेंड किए तिल्दा में और उसके बाद हम बोले कि रतनपुर जाके सो जाएंगे। 1, 1:30, 2 बज गया था। 1:30 बजे करीबन, 2 बजे करीबन हमको रतनपुर के रोड पे झपकी आ गई और झपकी आने के, बहुत हैवी ट्रैफिक रोड है, बहुत सारे डंपर और ट्रक चलते हैं। हमारी गाड़ी नीचे उतर गई झपकी खाने के बाद। जब हम गाड़ी उतर गई तो हम बोले गाड़ी बढ़ क्यों नहीं रही। अचानक हमको सब उतरे तो जैसे नींद से जागे हों, देखे तो गाड़ी नीचे उतरी हुई है, काफ़ी गहरी नीचे उतरी हुई थी। अचानक देखते हैं एक आदमी आके खड़ा हुआ। कहा, भैया दारू पी लिए हो क्या? नहीं भैया, दारू वारू नहीं पीते हैं, हमको नींद आ गई थी। अच्छा। फिर इतने में एक और आया, फिर वही बोलता है, क्या दारू पी लिए हो? तो बोले भैया दारू तो नहीं पिए हैं और ना पीते हैं, ये झपकी आ गई थी हम तो ऐसा सा हो गया। अच्छा। तो फिर इतने में देखते हैं कि 20 जवान एक ऑटो में खड़े होके आ रहे हैं, काफ़ी हष्ट-पुष्ट थे और सब आ गए और अचानक खड़ी हो गई गाड़ी और उन्होंने कहा कि हम सब यादव हैं। ठीक है यादव, हमको तो अब परिचय तो पूछा नहीं, यादव हैं बोले, अपने आप बताया। अच्छा, हम निकाल देते हैं, आप बैठिए गाड़ी में। उन्होंने गाड़ी उठाई, हमारी गाड़ी उठा के रोड पे रख दी 20 लोगों ने। वो घटना के बाद हमने बोला चलिए चाय वाय पी लीजिए, तो नहीं, बोले आप जाइए, हो गया, आप जाइए। और 20 हष्ट-पुष्ट जवान, ऐसे जवान देखने नहीं मिलते हैं आज, ऐसा शरीर देखने नहीं मिलता है। वो सारा शरीर हमारे आगे आके खड़ा था। निश्चित तौर से ये कृपा गुरुदेव की ही थी। स्वामी कृष्णायन जी